दोस्तों आज के वीडियो में हम बाबा की बात करेंगे। चूंकि हमारा जो देश है बाबा प्रधान देश है, इसलिए बाबाओं की भी बात करना बहुत जरूरी है। कल एक खबर में इनखबर.com लिखता है कि धीरेन्द्र के शिष्य ने कर दिया बड़ा कारनामा, भगा लाया यजमान की पत्नी। कमाल ये है कि हमारे पत्रकारों को अब ये बड़ा कारनामा लग रहा है, जैसे चीन से जंग जीत लिया हो, पाकिस्तान के मोर्चे पर गर्दा उड़ा दिया हो, दूसरे की बीबी भगा कर ले गया तो इन्हें बड़ा कारनामा दिखता है। किंतु सवाल है कि यदि दूसरे की जगह इन पत्रकारों की अपनी बीबी भगा कर ले गया होता तो क्या इन्हें बड़ा कारनामा दिखता? क्या ये ऐसे ही लिखते? अब कोई बाबा किसी की बीबी को भगा ले गया तो यह बड़ा कारनामा हो गया। कमाल है सर, कमाल है। वाह, गजब का देश है, गजब की हमारी मीडिया है। लेकिन ऐसा हो भी क्यों ना। हमारे देश ने तो आसाराम को भी देखा है, राम रहीम को भी देखा है, राष्ट्रीय फिगर हुआ करते थे। ये तो एक ही कांड किया है अभी धीरेन्द्र आचार्य के शिष्य ने। हमारे देश में कभी आसाराम तो कभी सतपाल महाराज तो कभी राम रहीम तो कभी रामदेव हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। अब मार्केट में बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री नए नए एंट्री मारे हैं। देश की पूरी मीडिया और कई नेता उनके समर्थन में ऐसे बयान दे रहे हैं, तो कोई ऐसे विरोध में उनका बयान दे रहा है जैसे लग रहा है कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है, यह राष्ट्रीय नेता है। सबकी बात हो रही है तो स्वामी रामदेव की बात कर ही लेते हैं। एक समय था जब बाबा रामदेव ने देश के सारे गंजों से दोनों नाखूनों को रगड़वाया था ताकि उनके बाल उग जाएंगे, बाल झड़ना कम हो जाएंगे, और अब दवाई का कारोबार करते हैं। बाबा आज भारत के प्रमुख कारोबारी है। स्वामी रामदेव की ही बात कर रहा हूँ। प्यार से लोग इन्हें कभी लाला रामदेव भी कहते हैं। इनसे पहले आसाराम भी सत्संग सुनाते थे, चूरन बेचते थे, फिर और भी कई प्रकार के बड़े बड़े कारनामे के लिए ये भी जाने जाते थे। हजारों करोड़ों की ये संपत्ति जमा किए, सारी संपत्तियां जब्त भी हुई और आजकल ये लाल कोठी में रहते हैं। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री मार्केट में नया एंट्री मारे हैं तो कुछ दिन झेल ही लीजिए, क्योंकि वैसे भी यह देश बाबा प्रधान देश है। पहले भी भारत को दुनिया भर में सांप सपेरों वाले देश की नज़र से देखा जाता था। अब फिर से बाबाओं के देश के रूप में देखा ही जाना चाहिए। मुझे तो इस पर कुछ कहना ही नहीं है। क्या कर सकते हैं। इस देश में कहा जाता है कि हर चीज़ पर गर्व करो। लेकिन एक बात जरूर कहना है कि दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, हर जगह बाबा, फादर और मौलाना पाए जाते हैं। हर समाज में अंधविश्वास और चमत्कार की अवधारणा है, मैं इसे खारिज नहीं करता हूँ। किंतु जो भयंकर गंध ये लोग न्यूज वाले मचाए हुए हैं वो देश के बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म कर देगा। जो बड़े बड़े लोग इनकी वकालत किया करते हैं उन्हें भी चाहिए कि वे अपने बीवियों और बच्चों को इन बाबाओं की मंडली में भेजे, इन पंडालों में भेजे, इनके शरण में भेजे, तब जाकर के ये दूसरों को ज्ञान दें। आपको भी एक बार इनसे पूछना चाहिए। देश के जितने भी पूंजीपति हैं, बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक है, IAS है, सबको इनकी शरण में जाना चाहिए। यदि यही हाल रहा तो किसी दिन इस बात की भी चर्चा होने लगेगी कि नहीं, नीति आयोग के लोगों को भी इनसे मार्गदर्शन लेने जाना चाहिए। टीबी वाले तो एकदम से फजूल काम करते हैं। एक तरफ बाबा, एक तरफ मौलाना, 5,000 की फीस, गर्मा गर्म भाषण होता है। फिर बाबाओं की और मौलानाओं की जितनी भी बेइज्जती करो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है और देश में माहौल खराब होता है। बेवजह लोग एक दूसरे से गर्म हो जाते हैं, एक दूसरे पर तनाव में जीते हैं, है ना। तो हम तो कहते हैं इन बाबाओं के बिना टीबी भी नहीं चल सकता है, देश भी नहीं चल सकता है। इन मौलानाओं के बिना टीबी भी नहीं चल सकता है, देश भी नहीं चल सकता है। ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर के मौलाना बन जाते हैं, हम सब मिलकर के बाबा बन जाते हैं। हर विषय पर इन्हीं से राय लिया जाएगा। विदेश नीति हो, इन्हीं से राय लिया जाएगा। देश में भूखमरी हो, इन्हीं से राय लिया जाएगा। देश में कोई आविष्कार करना हो, कोई विज्ञान पर प्रोजेक्ट चलाना हो, इन्हीं से राय लिया जाए। एक आइडिया ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम लोग जो है सारे लोग क्यों नहीं बाबा हो जाते हैं, हम लोग सारे लोग मौलाना क्यों नहीं हो जाता है। देश खूब विकास करेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों को टीबी में प्रमुखता से जगह मिल रहा है। हर बात पर इनकी राय ली जा रही है। हमारे लोगों को साइंटिस्ट नहीं बनना है, बाबा बनना है भाई, है ना। तो भेजिए अपने बच्चों को, आप भी बाबा बनाइए। यदि इनका समर्थन कर रहे हैं तो आप भी भेजिए अपने बच्चों को। क्यों साइंस पढ़ा रहे हैं, क्यों मैथ पढ़ा रहे हैं। यदि नहीं तो इन टीबी चैनलों के मालिकों की साजिश को समझिए और इनसे पूछिए कि भैया तुम अपने बच्चों को, तुम अपने बेटों को, तुम अपने बीवियों को भेजो इन पंडालों में। क्यों नहीं भाई। रोजी है, रोजगार है, आविष्कार है, किसानी है, सड़कें है, अपराध है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों पर खबर चलाना है। लेकिन यह सब इनकी खबर नहीं है। ये खबर क्या चलाएंगे, बाबा ने वो किया, बाबा ने वो किया। अरे भाई, जो खबर 5 मिनट की है उस पर 5 दिन डिबेट चला देते हैं और उसका असर हमारे बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। यदि आप यह सब नहीं सोचते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। किंतु एक बात कहेंगे कि आप चेत जाइए। हमें क्या है, हम तो रोज़ नए वीडियो बनाएंगे, रोज़ आपसे अपील करेंगे। आप सोचते रहिए आपको क्या करना है।